जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। हमला हुआ है जम्मू में, ब्लैकआउट उसके बाद कर दिया गया है। भारत ने सभी ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया, सभी ड्रोन मार गिराए गए। सेना ने सभी को घरों में रहने की हिदायत यहां पर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से, जहां जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला, जम्मू के अंदर ब्लैकआउट किया गया है और भारत ने सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया। वहीं सेना ने सभी को घरों में रहने के लिए सख्त हिदायत यहां पर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया। भारत ने सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया। सेना ने सभी को घरों में रहने के लिए सख्त हिदायत यहां पर दी गई है। तो जम्मू के अंदर ब्लैकआउट भी कर दिया गया है और साथ ही साथ सेना की ओर से लोगों को घरों में रहने के लिए यहां पर सख्त हिदायत दी जा रही है। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच जम्मू के अंदर ब्लैकआउट, पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर शेयरिंग की जा रही है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया जा रहा है और ये ब्लैकआउट की तस्वीर जम्मू से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला होता है और भारतीय सेना ने सभी ड्रोन्स को मार गिराया, सभी ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये ब्लैकआउट इस वक्त जम्मू से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू के अंदर ये ब्लैकआउट किया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये ब्लैकआउट इस वक्त जम्मू के अंदर। और ज्यादा जानकारी शुरू कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन का। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास और इस वक्त जम्मू के अंदर कैसी स्थिति? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार भारत के ऊपर हमला करने की है और उसी कड़ी में भारत भी लगातार पाकिस्तान को जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। तो सुदर्शन चक्र है जो S-400 है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी तरफ से तमाम जो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी, जो ड्रोन छोड़े गए थे, उनको न्यूट्रलाइज फिलहाल किया गया है। और जम्मू सिटी के ऊपर, नागरिक के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ये टारगेट किया गया था, जिसके बाद भारत की तरफ से ये बड़ा जो न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो किया गया है। और साथ साथ ब्लैकआउट जम्मू में फिलहाल कर दिया गया है, तमाम शहर को ब्लैकआउट किया गया है। और पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की नापाक हरकत कर रही है। आम आदमियों को, आम इंसानों को, आम देशवासियों को कहीं ना कहीं निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए भारत की तरफ से जो सुरक्षा चक्र है, जो सुदर्शन चक्र है S-400, उसको तैनात बॉर्डर्स पे किया गया है, ताकि जो भी पाकिस्तान की तरफ से आने वाला ड्रोन हो, जो भी पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइल हो, उसको रास्ते में ही मार गिराया जाए। तो उसी कड़ी में भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। S-400 जो सुरक्षा कवच है, जो भारत की हवाई जो क्षेत्र है उसमें तमाम पाकिस्तान की तरफ से आने वाली 400 किलोमीटर की रेंज तक की जो तमाम मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको मारने में सक्षम है। और उसी कड़ी में पाकिस्तान से आने वाले तमाम जो 8 ड्रोन्स हैं, उनको जम्मू के ऊपर से जब वो जम्मू की तरफ बढ़ रहे थे, तो एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से एयर डिफेंस की जो कार्रवाई है, उनको तमाम ड्रोन को नीचे गिरा दिया है। और कहीं ना कहीं अभी तक तमाम जो खतरा पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था ड्रोन के माध्यम से, उन तमाम ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया है। रवि, फिलहाल जो जम्मू के अंदर ब्लैकआउट किया गया है, ये कब तक रहेगा? और जो जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है, इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से वो ज्यादा जानकारी दी जा रही है? और बिल्कुल, देखिए, ब्लैकआउट की अगर बात की जाए तो ब्लैकआउट जब तक खतरा टल नहीं जाता पूरी तरह से, तब तक ये ब्लैकआउट जो है वो जारी रहेगा। और लगातार इसकी एक मॉक ड्रिल भी कराई गई थी ये तमाम भारतवासियों को, किस प्रकार से जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, जब इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, तो कहीं ना कहीं ब्लैकआउट किया जाए और ब्लैकआउट के माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम वो रिहायशी क्षेत्र उनको दिखाई ना दे, इसके चलते ये ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। हालांकि आजकल जियो टैगिंग का जमाना है, लेकिन जो ड्रोन से हमले किए जाते हैं, जो छोटे मिसाइल से हमले किए जाते हैं, जो पुराने इक्विपमेंट से हमले किए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और जो रिहायशी एरिया में जो लाइट जलती है, उसके कारण कहीं ना कहीं वो निशाना बनते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जम्मू शहर को, पूरे शहर को ब्लैकआउट जो है फिलहाल किया गया है। बिल्कुल रवि, और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली है, जो S-400 सिस्टम है, वो लगातार न्यूट्रलाइज कर रहे हैं रॉकेट्स को भी।
और साथ ही साथ ड्रोन्स को भी हमारे साथ हमारे संवाददाता अपराजिता श्री भी जुड़ चुके हैं। अपराजिता, देखिए जम्मू के अंदर ब्लैकआउट हो चुका है। जम्मू एयरपोर्ट पर लगातार पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में उकसावे वाली यहां पर कार्रवाई की जा रही है। एक्ट 4 के तहत ही कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब अगर सरहदी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ प्रशासन अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जा रही है, आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर पंजाब की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं तो पूरी तरीके से जिस तरीके से सीमा से लगी हुई जो जिले हैं सभी जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि जो परिस्थिति है दोनों देशों के बीच में काफी तनावपूर्ण नजर आ रही है। पठानकोट एयरबेस पर धमाके की आवाज आई है और जिस तरीके से हालांकि भारत ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम लगातार करती हुई नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में आरसूए में भारी गोलाबारी और ड्रोन से हमला हुआ है, पाकिस्तान ने मिसाइलें भी अटैक किया है, तो लगातार जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में धुआंधार जिस तरीके से कह सकते हैं कि अटैक किया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए 3 राज्य ऐसे हैं फिलहाल जहां पर ब्लैकआउट लगातार किया जा रहा है। वो राज्य है जम्मू कश्मीर, वो राज्य है पंजाब और वो राज्य है राजस्थान। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर लगातार ब्लैकआउट रात को किया जा रहा है और इसके अलावा इन्हीं राज्यों के अंदर लगातार ड्रोन भी देखे जा रहे हैं, मिसाइलें भी देखी जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, अगर इन तीनों राज्यों की हम बात करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान से लगे हुए ये तीनों स्टेट हो जाते हैं। हाई अलर्ट पर पहले से ही इन तीनों स्टेट को रखा गया था, यानी बॉर्डर से लगे हुए जो स्टेट है उन सबको हाई अलर्ट पर रखा गया था। मीटिंग भी की गई थी, क्योंकि पहले से ही जिस तरीके से अंदेशा लगा दिया गया था कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान के द्वारा की जा सकती है। वहीं भारत के डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ गिरा दिया है, साथ ही हमले सुदर्शन को लेकर भी जिस तरीके से देखिए, मतलब यानी भारत के द्वारा हमलों को नाकाम किया जा रहा है। 400 ने पाकिस्तानी के हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान की मिसाइल हवा में ही ध्वस्त लगातार की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सराहनीय काम भारत की जो डिफेंस सिस्टम है वो सब कुछ गिराती हुई नजर आ रही है, सराहनीय काम कर रही है, टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की बात कर ली जाए, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, तो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं वहीं काउंटर अटैक इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। धुआंधार जिस तरीके से हवा में ही उनके मिसाइलों को गिराया जा रहा है, मार गिराया जा रहा है। और साथ ही देखिए दिन में भी इस प्रकार का कोशिश जरूर की गई थी, कल रात को भी कोशिश की गई थी, उनकी मिसाइलों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में पूरी तरीके से ब्लैकआउट। अमृतसर की बात कर ली जाए, यानी अगर पंजाब की बात कर ले तो अलग अलग जगहों पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। हालांकि पहले से ही जिस तरीके से निर्देश दे दिए गए थे, अगर हम बात कर ले पंजाब की कई जगहों की, तो निर्देश दे दिए गए थे कि ब्लैकआउट कर देना है। वहीं राजस्थान की भी, यानी बॉर्डर से लगे हुए जो जिले हैं, जगह है, उन सभी को ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने देखा कि पोस्ट में जो हमला किया गया है पाकिस्तानियों के द्वारा, जिसकी जानकारी भी आज MEA के द्वारा दी गई थी, तो जिसको देखते हुए कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है और लगातार जो टेंशन है बॉर्डर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकाम किया जा रहा है हमारे द्वारा। जी बिल्कुल अपराजिता, और हमारे साथ रवि भी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए पहले ही विदेश मंत्रालय की ओर से आज जो सेकंड यहां पर प्रेस वार्ता हुई थी उसमें साफ कर दिया गया कि भारत ने जो कार्रवाई की थी वो केवल आतंकियों के ठिकाने पर की थी, लेकिन अब पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है वह उकसावे वाली कार्रवाई है, एक्ट 4 की कार्रवाई है, तो भारत भी इसका कड़ा जवाब देकर रहेगा। और रक्षा मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा एक कृत्य किया गया है, पाकिस्तान लगातार जो भारत पर ये इस प्रकार से शेलिंग कर रहा है, इस प्रकार से ड्रोन और मिसाइल से हमला करने का प्रयास कर रहा है, और उसको लेकर भारत का जो सुरक्षा चक्र है, जो सुदर्शन चक्र है S-400, वो लगातार अपनी ड्यूटी पर कहीं ना कहीं तेजी से नजर आ रहा है, और तमाम इन हमलों को नाकाम करने का प्रयास जो है भारतीय सेना द्वारा किया जाए। अभी तक जिस प्रकार से कल देर रात की अगर बात की जाए, आज शाम की अगर बात की जाए, तो जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा जो हमले किए गए हैं, उन तमाम हमलों को नाकाम करने के लिए S-400 जो है वहां मुस्तैद है, और उसके जरिए तमाम इन हमलों को जो है नाकाम किया गया। रही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी बात कही गई थी कि पाकिस्तान इस प्रकार की उकसावे वाली अगर कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार से मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। साथ साथ जिस प्रकार से भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था, भारत ने जो हमले किए थे, भारत ने जो अटैक किए थे, वो आतंकवादी शेल्टरों पे किए गए थे, आतंकवादियों के स्कूलों पे किए गए थे, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जहाँ उनको पढ़ाया जाता था कि आतंकवाद जो है वो किस प्रकार से फैलाया जाए, तो उन तमाम एरिया को भारत ने टारगेट किया था। भारत ने ये भी साफ कर दिया था कि जो सैन्य ठिकाने हैं पाकिस्तान के,
उन पर भारत की तरफ से हमला नहीं किया गया था। लेकिन कल देर रात जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की ड्रोन से, भारत के ऊपर कई शहरों के ऊपर जो है ड्रोन से हमला करने की, कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। उसके बाद S-400 के द्वारा उन तमाम जो ड्रोन से उनको मार गिराया था और कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि अगर भारत पर इस प्रकार से सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान करता है तो कहीं ना कहीं उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और उसी प्रकार का जवाब फिलहाल दिया जा रहा है। बिल्कुल रवि, और देखें लगातार पाकिस्तान को इतना करारा जवाब अब की बार मिला है, लेकिन उसके बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार मिसाइलों से अटैक, ड्रोन से अटैक, और 15 शहरों को जो निशाना बनाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की ओर से, बखूबी जवाब भारतीय सेना ने दिया। अपराजिता, देखिए ये तो लगातार जो कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की जा रही है उनका जवाब यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो देश के बाहर फील्डिंग करनी है वो भी लगातार भारत की ओर से की जा रही है, विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से की जा रही है। चाहे वो ईरान के विदेश मंत्री को साफ लफ्जों में कहना हो कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई ऐसी नापाक हरकत करता है तो उसका भी कड़ा जवाब दिया जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर उसे माना जाएगा। चाहे वो सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री हो, उनको भी साफ कर दिया गया कि भारत पहले कोई कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने की तो फिर उसका जवाब पाने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। बिल्कुल देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है जवाब देना, क्योंकि लगातार जिस तरीके से केवल कहना कि पाकिस्तान में टेररिज्म को पनाह मिलती है, वहीं से तमाम चीजें सोचा जाता है, जिसके बाद भारत पर हमला किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, तो केवल कहने का नहीं, अब आवश्यकता है कि हम जवाब दें। हालांकि जिस तरीके से आज MEA की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो उसमें भी कहा गया है कि तरीके से कि हमने जवाब दिया है, पहले हमने हमला नहीं किया था, पहलगाम आतंकी हमले का हमने जवाब दिया है, और इसके आगे भी हालांकि जवाब भी इस तरीके से दिया है, यानी हमारे जो मोरल ग्राउंड होते हैं उसके दरमियान में, यानी उन ठिकानों को केवल चिन्हित किया गया जिसके बाद उन्हें नस्ताबूद किया गया है जहां पर टेररिज्म तमाम चीजें वहां पर होती थी, यानी जिन्हें वहां पर सिखाया जाता था, टेररिस्ट आते थे, रहते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी, उन जगह को खत्म किया गया है। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा अब अटैक किए जा रहे हैं तो इंडिया के द्वारा कहा गया कि हम उसका उत्तर दे रहे हैं, अगर पाकिस्तान नहीं करता है तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, यानी हम खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं हमारे सिविलियंस पर, जिस तरीके से इस तरह का हमला किया जा रहा है तो जवाब देना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से पठानकोट एयरबेस पर पाक का हमला नाकाम कर दिया गया है, वहीं जिस तरीके से अगर और भी अब देश की अगर बात करते हैं तो लगातार पाकिस्तान की जितने भी मिसाइल्स हैं उन सभी को नाकाम किया जा रहा है। पठानकोट की बात कर ली जाए तो वहां पर उनका हमला नाकाम किया गया है। इसके साथ साथ S-400 सुदर्शन चक्र की बात की जाए, 8 मिसाइलें गिराई गई है। इसके साथ साथ भारतीय डिफेंस में जितने भी हमले हो रहे हैं उन सभी को नाकाम किया जा रहा है। पूरे अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। आरिसपुरा, अररिया की अगर बात करते हैं, पाक का मिसाइल नाकाम वहां भी किया गया है। इसके साथ साथ जम्मू संभाग के अखनूर के पूर्ण ब्लैकआउट की भी खबरें सामने आ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान बिल्कुल अपराजिता रवि, और अपराजिता आप भी हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि लगातार दर्शकों को दे रहे कि किस तरीके से अब लगातार चीजें होती जा रही है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल जय सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, देखिए पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को पहले ही भारतीय सेना ध्वस्त कर चुकी है, और लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान इस तरीके की नापाक हरकतों को लगातार काम दे रहा है। अब भारत के पास एक तरीका है कि लगातार जो इस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो ड्रोन हमले कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, 15 शहरों को निशाना बनाया, ये एक्ट ऑफ वॉर के तहत गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा? सर, अब भारत की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं। अभी तक तो क्या है, हम लोग डिफेंसिव ऑपरेशन चला रहे हैं जी, कि चलो ठीक है, हमने जो हमारा बेसिक एम ये था कि हम लोग जो है जितने भी आतंकियों के अड्डे हैं उनको खत्म करें। अभी बाकी काफी आतंकी अड्डे बचे हुए हैं जिसको हम लोग टाइम से और बाकी आने वाले समय में खत्म कर देंगे। परंतु ये इतना बौखलाया हुआ है, ये हमारे ऊपर हमले कर रहा है हर जगह, खासकर हमारे सिविलियंस के ऊपर जिनको मतलब कोई मतलब नहीं लड़ाई से उससे। अभी क्या हो रहा है, हम लोग डिफेंसिव ऑपरेशन, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का बहुत ही सही तरीका है ताकि किसी का नुकसान ना हो। परंतु ये बता दूं मैं आपको, अब हम बहुत देर तक जो है ना डिफेंसिव ऑपरेशन में नहीं रहेंगे। नाउ वी विल गेट इनटू ऑफेंसिव ऑपरेशन, जैसे हमने उनका वो लाहौर किया, ये किया, वो किया। अभी उसी हिसाब से जो है इनका और कोई तरीका नहीं। अगर हम बैठे रहेंगे तो और मारेंगे, बैठे रहेंगे तो और मारेंगे, बैठे रहेंगे तो और मारेंगे। हमारा सिस्टम अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु उस सिस्टम को
हमने अभी क्या है, उनका इंतजार नहीं करना है कि वो हमको मारेंगे तब हम उनको बचाएंगे। जी नहीं, ये पॉलिसी बहुत पहले से चलती रही है कि हम डिफेंसिव ऑपरेशन में अंदर बैठ जाते हैं, कोई मारेगा तो थप्पड़ तो बचा लेंगे। नो, नाउ वी शुड गेट बैक एंड उनको अभी जो हमारा आतंकवादियों के साथ है उसका जो जहां जहां ये लोग कर रहे हैं, हमारे को अपना मन अफसोस के साथ में इनको मारना पड़ेगा। जैसे ये हमारे बंदों को मार रहे हैं उस तरह से हम जब ऑफेंसिव में जाएंगे उसके बाद में ये सुधरने वाली कौम है। अदरवाइज ये लोग सुधरेंगे नहीं। और जितना जैसे उन्होंने ऑपरेशन वहां पे किया हुआ है, जैसे हमारे जो 400 जो हमारे रशिया से हमने मिसाइल ले रखी है, दो रशियन मिसाइल आर वेरी वेरी गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज गेट इन ऑफेंसिव मोड। उसके अंदर जाएंगे तब उसके बाद में ये लोग तब इनके हमले कम होंगे। नहीं तो ये तो करते रहेंगे, हमारे 16 बंदों को वहां मार दिया, इधर मार दिया, उधर मार दिया। दिस इज नो वे। इस तरह से हम नहीं करेंगे। हमारे बंदे का आतंक की बात थोड़ी है जिनको मार रहे हैं लोग। तो अभी जो है हमारे सिविल को अटैक करेंगे। बिल्कुल सिंह साहब, और देखिए ना किस तरीके से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है, कोई सबक नहीं सीख रहा। 1971 के युद्ध में किस तरीके से 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया था, किस तरीके से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, किस तरीके से भारतीय नौसेना ने उनके कराची पोर्ट को जलाया जो काफी दिनों तक जलता रहा। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता है, जबकि पाकिस्तान को पता है कि ना उनकी फौज में दम है ना उनके हथियारों में दम है। जी ठीक कह रहे हैं आप। उनको इस चीज का मालूम है, उनके किसी चीज में दम नहीं है। वो लोग सिर्फ जो है झूठ के ऊपर जिंदा रह रहे हैं। और इंसान को देखिए झूठ कितनी बार बोल के जिंदा रहेगा, बड़ा मुश्किल है। अभी इन्होंने बोला हमने 4 इनके गिरास मार दिए। जब इनसे पूछा गया तो बोले हमने तो सोशल मीडिया में देखा। अरे ऐसे कोई लड़ाई होती है? सोशल मीडिया में देख के हमारे बंदे मार दिए गए। आप उल्टे पुल्टे वो जहाज दिखा रहे हैं, पुरानी खबरें दे रहे हैं। झूठ का तो ये मतलब क्या बोलना चाहिए, इनको 1000 में से 1000 क्या लाखों नंबर दे सकते हैं झूठे लोगों में। और इनकी यही फितरत रहेगी तो हमें हमेशा प्रॉब्लम मिलेंगे जब तक पाकिस्तान नहीं खत्म होगा। देखिए जिस तरह से इनकी हरकत है, दे आर इन्वाइटिंग देमसेल्व्स फॉर द टोटल डिस्ट्रक्शन। ये खुद हम महसूस कर रहे हैं कि हम जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। अखनूर और सांबा में मिसाइलों को गिराया गया है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। RS-4 अखनूर उधमपुर में ड्रोन से हमला किया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी 2 ड्रोन गिराए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। कुपवाड़ा में LOC पर जबरदस्त फायरिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मुंह तोड़ जवाब लगातार पाकिस्तान के ड्रोन्स को दिया जा रहा है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली के जरिए मिसाइलों को आसमान में ही न्यूट्रलाइज यहां पर किया जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन भी उड़ाए गए हैं। अखनूर और सांबा के अंदर मिसाइलों को गिराया गया है। तो ये वो इलाके जो LOC के करीब पड़ते हैं, RS-4 अखनूर उधमपुर, यहां पर भी लगातार ड्रोन देखने को मिल रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी 2 ड्रोन गिराए गए हैं। और कुपवाड़ा की बात की जाए तो कुपवाड़ा में LOC पर लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम की ओर से भी लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली S-400 जो पाकिस्तान के ड्रोन्स को, पाकिस्तान के मिसाइलों को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर रहा है, आसमान में ही खत्म कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। लगातार LOC के करीब जो इलाके हैं, अखनूर, उधमपुर, पुंछ इलाकों के अंदर लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और अब पाकिस्तान लगातार जम्मू के अंदर ड्रोन्स लगातार भेज रहा है, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम सभी ड्रोन्स को, सभी रॉकेट्स को वहां पर न्यूट्रलाइज किया जाए। सिंह साहब देखिए लगातार पाकिस्तान इस तरीके से हरकतें कर रहा है। और आज की रात में कहूं तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल रात से पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें, चाहे पंजाब के अंदर मिसाइल गिराना हो या फिर राजस्थान के अंदर ड्रोन्स वहां पर करना हो, लेकिन भारत का S-400 वायु रक्षा प्रणाली ऐसे कि आसमान के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दे। सिंह साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आई कैन हियर यू। यस यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत सही बोला कि आज की रात अभी क्या है, जब कोई एक बंदर जो की हरकत कर रहे हैं बदतमीजों की तरह, मैं क्या वर्ड बोलूं, इसको थोड़ी देर हम लोग डिफेंसिव में कर रहे हैं। पर एक बात पक्की है, जहां जहां से ये लोग गिरा रहे हैं, जहां जहां से हमको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से ड्रोन आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है, वो देखिएगा रात को एक गारंटी मैं बताता हूँ आपको, वो सारे के सारे इलाके जो हैं S-400 से बिल्कुल जमीन में मिला देंगे। और कल आपको दिखेगा यहाँ से भी उड़ाने की हिम्मत नहीं रहेगी, तभी पूरा का पूरा खत्म करके रहेगा। ये दिस इज व्हाट आई कैन सी। इस तरह की हर बारी थोड़ी हमको मारते रहेंगे हम बचाते रहेंगे। नो,
अभी इनका फैसला कर लेंगे। अभी रात को आप देखिएगा, ये वाली खबर आने वाली है कि इनको जहां जहां से ड्रोन, जहां जहां से एयरक्राफ्ट उड़ने की चांसेस है, वहां पे पूरा का पूरा खात्मा कर दिया जाए। जी बिल्कुल सिंह साहब, लेकिन देखिए वहां के जो रक्षा मंत्री खुद इस बात को कबूलते हैं और जो पूर्व उनके विदेश मंत्री है वो लगातार इस बात को कबूलते हैं कि हाँ हमने 30 साल आतंकियों को पाला है। और उसके बाद उनके एक मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर ये खुशखबरी देते हैं कि जो एक आतंकवादी जो संगठन है TRF, उसको हमने नाम उसका UNSC से हटवा लिया गया है। और उसके बाद जो उनके जो जनरल मैनेजर है आसिम मुनीर, वो लगातार जब ये कहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी, जो जिन्ना की थ्योरी थी, उस पर वो बिलीव करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान इन चीजों को नकारता कि नहीं हमारे आतंकवादी नहीं है, वहीं पर सारे आतंकवादियों का ठिकाना मिलता है। उसके बाद उनकी फौज के अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो उनके सैनिक है वो खुद ही फौज छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान कहां टिक पाएगा? ये देखिए ऐसा है कि इनको जो झूठ बोलने की फितरत है, अभी वो टाइम लग गया जब इनके झूठ को सब लोग मानेंगे। अभी इनकी बात कोई भी नहीं मान रहा। आज की तारीख में सारे बड़े बड़े कंट्री, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इवन चीन ने इनको नकार दिया कि भाई तुम देखो जो कुछ करता तुमने। अब इस हालत में क्या हो रहा है जी, कि मैं जो समझता हूँ जब वो दीपक बुझने वाला होता है ना, जी, जी, तो उसकी लौ थोड़ी तेज हो जाती है। तो ये लोगों को पता है कि ये बुझने वाले हैं अभी, तो कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जितने आदमी हल्ला मचा रहे हैं कि सारे जिसका घर लंदन में है, किसी का न्यूजीलैंड में, सारे के सारे भागते हुए नजर आएंगे। आपको कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ किसी आवाम रह जाएगी पिटने के लिए, और उसको जो है तभी इंसान होगा और तभी ये लोगों का शांति होगी। और कोई तरीका नहीं। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, POK अलग हो जाएगा, तो बचा क्या इनके बाद? कुछ नहीं बचेगा इनके बाद। ऐसा होने के बाद जी तभी ये लोग काबू आएंगे। अरे भाई, तो ये तो मतलब बिल्कुल क्या बताएं, ये तो बदतमीज है, इनको इज्जत नहीं है अपनी, किसी की इनको परवाह नहीं है, जो मर्जी करते रहेंगे। अब ये लॉ जो है तेज हो रही है, मान लो ये बुझ जाएगी जल्दी, बहुत जल्दी बुझ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब, जिस तरीके से अब भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उससे तो यही लगता है कि अब पाकिस्तान अगर कोई भी आगे ऐसे तरीके से हरकत करता है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय चौधरी भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जम्मू के अंदर अभी क्या फिलहाल स्थिति है, किस तरीके से वहां पर पूरे जो अधिकारी है वो काम करे, और क्या कुछ गाइडलाइंस वहां पर आम नागरिकों के लिए जारी की जा रही है? अमीषा, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ये सिर्फ जम्मू के लिए नहीं है, जम्मू के अलावा भी आपको बता दें कि कई जगहों से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल और ड्रोन का अटैक किया गया है, और पल पल का अपडेट आपको बता रहे हैं लगातार। इसमें जो S-400 जो एयर सिस्टम है हमारा, उसके जरिए इस हमले को नाकाम किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों की, अगर जम्मू की आप बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो यूनिवर्सिटी है जम्मू में, उस पर भी 2 ड्रोन गिराने की खबर सामने आई है। इसके अलावा जैसलमेर से भी सूत्रों के हवाले से भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर भी हमला हुआ है। इसके साथ ही अगर आप पठानकोट की बात करेंगे, सांबा की बात करेंगे, LOC की अगर आप बात करेंगे, कुपवाड़ा की, तो यहां पर फायरिंग हो रही है। यानी जो इंतजार किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, रात के समय का इंतजार किया जा रहा था। कल भी कुछ ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन उससे पहले ही उसको नाकाम कर दिया गया था। आज भी नाकाम किया गया है इस कोशिश को भारत की तरफ से। पूरा जो अलर्टनेस, जो तैयारी की गई है, उसका असर है ये कि पाकिस्तान की तरफ से, चाहे जम्मू की आप बात करेंगे तो जम्मू सिटी के अंदर कई जगहों पर कोशिश की गई है ड्रोन गिराने की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। मिसाइलों की अगर बात करें तो उनको हवा में ही नष्ट किया गया है। और जैसे कि लगातार गृह मंत्रालय की अगर बात की जाए, या आप दिल्ली की बात करेंगे, तो पल पल ये कहा जा रहा था, तमाम जो बॉर्डर एरियाज में राज्य की बात करें या जो शहर जुटे हुए हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो वहां पर पहले से ही ये अलर्टनेस थी। इसके अलावा आप बात करेंगे गुरदासपुर की, तो वहां पर भी ब्लैकआउट किया गया है। अमृतसर की अगर बात करें, वहां ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू में भी ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट की अगर बात करें, सबसे पहले वहां से यह खबर निकलकर सामने आई थी कि जम्मू में मिसाइल के जरिए पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है, और उस पर जवाबी कार्रवाई देखने को मिली है। कुछ ऐसी खबरें भी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं कि जो भारतीय लड़ाकू विमान है वो तुरंत वहां से हवाई फायरिंग की अगर बात की जाए तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, और वहां से उन्होंने उड़ान भरी है। यानी पूरा जो हम कहेंगे तैयारी एक देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये देखने को मिलेंगी अभी 1-2 दिन की अगर बात की जाए
कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। भारत की तरफ से लगातार ये चेताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी तो फिर उसी तरह से जवाब दिया जाएगा, और उस तरह से लगातार जवाब दिया जा रहा है। जो अपडेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप पठानकोट को ले लीजिए, जम्मू की अगर बात करेंगे सांबा को आप ले लीजिए, कुपवाड़ा की आप बात कर लीजिए, अलग अलग जगहों में अखनूर की आप बात कर लीजिए। यहां पर हम लोग की खबर सामने आई सबसे ज्यादा जो कहेंगे कि तस्वीर मिसाइल की अगर तस्वीर करें खुले तौर पर वो तस्वीर सामने आई जम्मू एयरपोर्ट की, जो एयर स्ट्रिप है जहां से उड़ानें भरी जाती है। हालांकि एहतियात के तौर पर पहले ही एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, वहां से सामने आई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी जो ताजा अपडेट जो आया है वो ताजा अपडेट आया है जैसलमेर का, जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि वहां पर भी अटैक किया गया है। यानी एक प्लानिंग के तहत अलग अलग जगहों पर भारत की खासतौर पर बात करें जो बॉर्डर एरिया है जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहां पर यह हमला देखने को मिला है। जी बिल्कुल विनय, और खासकर ये वही राज्य है जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हुई है, चाहे वो पंजाब हो या फिर राजस्थान हो या जम्मू कश्मीर हो। लेकिन जैसा कि आपने जानकारी दी, जो भारतीय फाइटर प्लेन्स है उन्होंने भी उड़ान भरी है, तो ये कह सकते हैं कि आज की जो रात है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि रक्षा मंत्री आज ये क्लियर कर चुके थे कि ऑपरेशन सिंदूर आगे यूं ही जारी रहेगा। और अभी भी 12 पाकिस्तानी ठिकाने जो है वो चिन्हित किए जा चुके हैं भारतीय सेना की ओर से। लगभग 1.5 घंटे की अगर बात की जाए तो 1.5 घंटे तक वो प्रेस ब्रीफिंग अगर आप पत्रकारों के सवाल के साथ बात करेंगे तो विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई थी, और इसमें यह साफ कर दिया गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह से कोई भी सैन्य हमला किया जाता है, कोई भी ऐसी करतूत की जाएगी तो फिर उसका हमला जो होगा उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा। और वो देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों की आप बात कर लीजिए, आप जम्मू की आप बात कर ले या आप बात करें जैसलमेर की, क्योंकि वहां पहले से ही अलर्टनेस थी। पंजाब की आप बात कर लीजिए, अमृतसर और गुरदासपुर की अगर बात की जाए या पंजाब के अलग अलग क्षेत्र जो कि जुड़े हुए हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर और पठानकोट में ड्रोन से हमला हुआ है। तो जैसलमेर और पठानकोट के अंदर भी ड्रोन हमला, पंजाब के होशियारपुर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है, सीमावर्ती इलाकों के अंदर ब्लैकआउट किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, सीमावर्ती इलाके, बॉर्डर वाले इलाके, उन सभी में ब्लैकआउट किया गया है। भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जैसलमेर और पठानकोट के अंदर भी ड्रोन से हमला किया गया है, और पंजाब के होशियारपुर के अंदर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, सीमावर्ती इलाकों के अंदर खासकर पाकिस्तान की कायराना हरकत, पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिल रही है। विनय देखें, लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, और ये वही राज्य है जो सीमावर्ती है, पंजाब है, राजस्थान का जैसलमेर है, जम्मू कश्मीर है। बिल्कुल हमेशा, और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो कि लगातार हम देने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के F-16 विमान को जो भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए मार गिराया गया है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी कहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कोशिश की गई थी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश, जब लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान के उनकी तरफ से की गई थी तो कुछ इसी तरह से जवाब दिया गया था। लेकिन यह तारीफ करनी होगी जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जिसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है, वो वाकई में सुदर्शन की तरह चलते हुए नजर आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि जितनी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई या जितने भी कोशिश की जा रही है इस तरह की लड़ाकू विमान जो सीमा में घुसे भारत के और वहां से वो अटैक करें, इस तरह की कोई भी कोशिश जो है अब तक सफल नहीं हो पा रही है। ड्रोन के अटैक जरूर एक दो जगह देखने को मिले हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की ऐसी कोई अनहोनी की खबर सामने नहीं आई है। आज सुबह भी आप अगर देखेंगे, क्योंकि रात में खबर सामने आई थी 15 शहरों की अगर बात करें, भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, और इन 15 शहरों में जो निशाना बनाने की कोशिश की गई इसको भी विफल कर दिया गया था, नाकाम कर दिया गया था। सुबह सुबह खबर सामने आती है कि LOC पर पुंछ की अगर आप बात करें तो वहां पर फायरिंग की जा रही है, उसका जवाब दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पुंछ में 16 ऐसे नागरिक जो कि निर्दोष, उनके जान जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद भारत ने और कड़ा रुख अपनाया, और वो कड़ा रुख पूरे दिन देखने को मिला। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ किया गया था कि अगर आप इस तरह से कोई कार्रवाई करेंगे तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ बोला गया था उसका भी पर्दाफाश करने की कोशिश की गई। फिलहाल की अगर बात की जाए तो एक संदेश देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान अब भी अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है, उसको उसी तरह से जवाब दिया जा रहा है। और अब ये जितनी भी कोशिश की जाएंगी उनको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं एक कहेंगे कि सराहना लेने की कोशिश की पूरी दुनिया से, लेकिन वो उसको नहीं मिली, क्योंकि ये सभी को पता है, खुद पाकिस्तान के कुछ लोग ये कह चुके हैं, पाकिस्तान के कुछ मंत्री ये कह चुके हैं कि वो आतंक के पनाहगार रहे हैं और उसी को भुगत रहे हैं। अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ किया जाएगा तो उसका जवाब कुछ इसी तरह से मिलेगा। 22 तारीख को जो हुआ उसको लेकर जिस तरह
से भारत की अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से ये रिस्पॉन्स किया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसके बाद से ये साफ था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन आप बात कर लीजिए, आज विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, ये दूसरे देशों के नेताओं के सामने की बात कर रहा हूं अमित शाह, उनके सामने साफ तौर पर यह कह दिया गया था। इराक के विदेश मंत्री की अगर बात की जाए, वो आए हुए थे, उनसे साफ कह दिया गया था कि आप मौजूदा हालातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ किया जाएगा तो फिर उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी की अगर बात की जाए तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा S-400, वो पूरी तरह से जितनी भी इस तरह की नापाक कोशिश की जा रही है उनको नाकाम कर रहा है। और अभी जिस तरह से अपडेट दिया गया मेरे को, जिस तरह से मेरे को लगातार न्यूज रूम से अपडेट आ रहे हैं। बिल्कुल विनय जी हमारे साथ अपराजिता भी जुड़ चुकी है, अपराजिता से भी अपडेट लेते हैं। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि देखिए लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन जो हमले वो लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, बैक टू बैक ड्रोन हमले पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अगर भारत की तरफ से हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं तो पुंछ में भारी गोलाबारी हुई है, शुरू हो चुकी है वहां पे गोलाबारी। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के ठिकानों की बात करते हैं, यानी यहाँ जहां पाकिस्तानी आत्मघाती ड्रोन से हमले हुए हैं, जम्मू एयरपोर्ट पर, जम्मू रेलवे स्टेशन पर, हन्नी हिम्मत यानी जम्मू में, वहीं RS जम्मू से सटा हुआ बॉर्डर इलाका है वहां पर हुई है। इसके अलावा अगर दो स्टेट की बात करते हैं, यानी राजस्थान पंजाब की बात की जाए, ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर यूपी की बात करते हैं, यानी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहां भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जैसलमेर सिटी अटैक में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हैवी अटैक हो रहा है जैसलमेर की बात करते हैं, या फिर इसके अलावा देखिए जिस तरीके से लगातार, हालांकि जो प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान से द्वारा उन सभी को मार गिराया जा रहा है। यानी भारत की जो वायु रक्षा है S-400 उसको सक्रिय होने के कारण जम्मू में जिस तरीके से लगातार जो बिजली है उसे बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो पठानकोट एयरबेस पर पाक का जब हमला हुआ था उसे नाकाम कर दिया गया है। इसके साथ साथ S-400 सुदर्शन चक्र की बात की जाए, पाक की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। इसके साथ साथ भारतीय एयर डिफेंस में जो हमला पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि अटैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर उन सभी को नाकाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर और भी जगहों की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने हालांकि पुष्टि की है कि जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, RS-पुरा, अरनिया और साथ ही आसपास के इलाकों में पाकिस्तान से 8 मिसाइलें दागी गई थी। हालांकि उन सभी को रोक दिया गया है। कैसे? S-400 से रोका गया है, अवरोध किया गया है। पाकिस्तान की जो लक्ष्य की जो सूची है, यानी 15 भारतीय शहर शामिल है। हालांकि देखिए कल रात की भी बात करते हैं तो वही 15 शहर जिस तरीके से टारगेट किए गए थे, विफल किया गया, नाकाम किया गया भारत के द्वारा। तो आज जो वापस से 15 शहर को टारगेट किया गया है उनमें से कुछ है श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना आदि इसमें शामिल है। देखिए जिस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, सटा हुआ राज्य है, इन तीनों में लगातार जिस तरीके से हमला वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है, ब्लैकआउट पूरे तरीके से कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से अंदेशा भी था भारत को कि या कुछ करता हुआ पाकिस्तान नजर आ सकता है, जिसको लेकर के जितने भी मेडिकल स्टाफ है उन सभी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ साथ देखिए एयर डिफेंस में हाई एंड SAM यूनिट को भी शामिल किया गया है कई स्थानों के पास जो लक्ष्यों को। बिल्कुल प्रार्थना, लगातार भारतीय मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दे रही है, कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी विनय चौधरी का। विनय, देखिए यहाँ पर भारतीय जो वायु रक्षा प्रणाली है उसके जरिए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था, पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अगर पाकिस्तान इस तरीके से नापाक हरकतें कर रहा है, इस तरीके से उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। भारत की तरफ से अब जो जवाबी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल जवाबी कार्रवाई हो रही है। और अभी एक बहुत बड़ा अपडेट अभी मिला है मेरे पास कि अगर बात की जाए सेना की तरफ से ये आधिकारिक तौर पर जवाब आया है कि ये जो हमला किया गया है अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से, उससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ा अपडेट है। इसमें जो कोशिश की गई थी कि एक भारी नुकसान भारत को पहुंचाया जाए, भारत के अलग अलग जगहों पर, चाहे जम्मू की आप बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर ले जैसलमेर की आप बात कर लीजिए, या आप बात कर ले पंजाब प्रांत की, यहां पर जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी वो कोई नुकसान नहीं हुआ। तारीफ करनी होगी भारत की यहां पर जिस तरह से अलर्टनेस के साथ जवाब दिया गया है, और वो जवाब अभी भी दिया जा रहा है। F-16 गिराने की खबर सामने आ चुकी है एक। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जहां जहां पर वो मिसाइलें जो छोड़ी गई थी वो मिसाइलें हवा में ही क्रैश कर दी गई। S-400 की अगर बात की जाए उसके जरिए, और साथ ही अब भारत की तरफ से पूरी कार्रवाई के लिए जो तैयारी हमारी देखने को मिली थी वो देखने को मिल रहा है, वो एक्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान को यह समझना होगा। और ये आज विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे भी साफ किया गया था कि हमारा इरादा जो था, यानी
ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था उसका इरादा यह नहीं था कि किसी तरह से कोई जंग हो, कोई बदला लिया जाए। सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उन ठिकानों को नष्ट करना था, किसी भी निर्दोष को कोई नुकसान न पहुंचे, इस इरादे के साथ वो कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान नहीं समझ रहा है तो पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। और अब तक जितना भी अपडेट सामने आया है उसमें आप देखिए कि ड्रोन जो भेजे गए थे वो ड्रोन नष्ट किए गए हैं, मिसाइलें जो भेजी गई थी वो पहले से ही नष्ट कर दी गई। अब एक F-16 की अगर बात की जाए उसको गिराने की खबर सामने आई है। पठानकोट की अगर बात की जाए तो वहां पर एयरबेस जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं पर भी। बिल्कुल, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। सबकी बड़ी जानकारी, पठानकोट एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसा कि आपने अभी जानकारी दी विनय, पठानकोट एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित है। भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के इस हमले में अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो पठानकोट एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। और हमारे सहयोगी लगातार आपको पल पल के अपडेट भी दे रहे हैं और लगातार बड़ी जानकारी भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और पठानकोट एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित है। भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के हमले में अब तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि सभी सुरक्षित है। पठानकोट एयरबेस भी पूरी तरह से सुरक्षित है। विनय, आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल तैयारी थी इसको लेकर अमीषा, और बहुत पहले से तैयारी कर ली गई थी। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए उसको अंजाम दिया गया, उसके बाद अगले दिन हमने देखा था कि 2 तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। एक मॉक ड्रिल की अगर बात की जाए तो हमने देखा था शाम 4 बजे के करीब कि अगर किसी तरह के ऐसे हालात बन जाते हैं तो फिर लोग पैनिक ना हो। सबसे बड़ी जो आपकी जीत है वो यही है कि लोगों के दिल में किसी तरह का कोई डर ना हो। सिर्फ लोगों को यह समझाने की कोशिश उस मॉक ड्रिल के जरिए की गई थी कि आप लोग इसमें हिस्सा लें और समझे कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है। और उस मॉक ड्रिल का असर हमने देखा था पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो तैयारी की गई थी उसका यह फायदा हुआ कि आज के समय में आप देखेंगे कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है या पाकिस्तान की तरफ से अगर ये इस तरह की कोई नापाक करतूत देखने को मिल रही है तो उसका कोई पैनिक अटैक नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा, एक और मॉक ड्रिल हुई थी, वो रात के समय हुई थी जब हमने देखा था कि अलग अलग राज्यों में ब्लैकआउट किया गया था। उसे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का नाम दिया गया था। और उस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का फायदा आप देखिए कि अब जब ये हमले हुए हैं तो हमने कई जगह देख लिया, चाहे आप बात कर लीजिए गुरदासपुर की, आप बात कर लीजिए जम्मू में जो अलग अलग जगहों पर ब्लैकआउट किया गया उसका आप देख लीजिए। इसका फायदा यह हुआ कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो और बेहतर तरीके से काम कर रहा है और सटीक निशाना लगा रहा है। अगर वो मिसाइलें भेजी जा रही हैं तो उनको वहीं की वहीं ध्वस्त किया जा रहा है। कई जगहों से अब तक खबर सामने आ चुकी है कि जो ड्रोन भेजे गए थे उन ड्रोन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, F-16 गिराया गया है। भारतीय सेना की तरफ से यह जानकारी आ गई है कि जो प्लानिंग के तहत जो तैयारी हमने की थी उसके तहत हमने कार्रवाई की है, उसके तहत ही हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसका असर देखने को मिल रहा है। और असर यह है कि अभी तक किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर सामने हमेशा नहीं आई है और यह सबसे बड़ी सफलता हमारी रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक जो कोशिशें हैं वो देखने को मिल रही हैं। कल रात से हम देख रहे हैं, अब तक की अगर आप बात करेंगे लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और उसका हमला जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। और इसके लिए आप कहेंगे कि जो भारतीय सेना है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वाकई में सेना की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, चाहे आप थल सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, बेहतरीन काम किया जा रहा है। अब तक पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया और पाकिस्तान को अब इसका और ज्यादा तगड़ा जवाब मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल विनय, और तमाम तैयारियां भारत सरकार की ओर से जो की गई थी उनका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि कोई नुकसान नहीं हो रहा। और जो S-400 प्रणाली सिस्टम को जो तैनात किया गया था सरहद वाले जो राज्य है उनके अंदर, अब उनका भी एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज आसमान के अंदर ही किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जब हम बार बार लगातार विदेश मंत्रालय की उस प्रेस वार्ता का जिक्र करते हैं तो उसमें विदेश जो सचिव थे विक्रम मिश्र और जो हमारी विंग कमांडर थी, जो हमारी कर्नल कुरैशी थी, उन्होंने साफ कहा था कि जो हमारी कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो पूरी संतुलन के साथ की गई थी, पूरी संयमता के साथ की गई थी, गैर उकसावे वाली थी, केवल आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। लेकिन आज पाकिस्तान ने जिस तरीके से 15 शहरों को सुबह भी निशाना बनाया, अब भी जो निशाना बना रहे हैं वो केवल और केवल जो हमारे एयरफील्ड है, जो हमारे एयरबेस है, जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं, उनके ऊपर लगातार ये किया जा रहा है। यानी कि एक्ट ऑफ वॉर की वो सारी हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है जिसके तहत भारत किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है और चाहे वो सेना ठिकाने ही क्यों ना हो।
बिल्कुल हमेशा देखिए, पाकिस्तान की तरफ से आज पाकिस्तान को लेकर एक सवाल पूछा गया था विदेश मंत्रालय की तरफ से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अगर बात की जाए तो विक्रम मिस्त्री से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इस पर कोई जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है कि कई राफेल गिरा दिए, और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसको नाकाम कर दिया गया। उस पर उन्होंने खुलकर तो नहीं बताया, उन्होंने कहा कि इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर की कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है उसका काम है सिर्फ झूठ बोलना। आतंकवादियों का पनाहगार रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ने खुद कबूला है। राष्ट्रीय स्तर पर आप जितने भी मंच हैं उनकी आप बात कर लीजिए, वहां पर भी कई बार ऐसा हुआ है कि भारत ने सबूत देने का काम किया। इससे पहले की अगर बात की जाए, कई बार चाहे पठानकोट में हमला हुआ था उसकी आप बात कर लीजिए, पहलगाम हमले को लेकर भी आपको बता दें कि सबूत दिए गए हैं, लेकिन उसको लेकर भी सिर्फ यह कहा गया कि एक ऐसी नेशनल लेवल पर हम जांच कमेटी गठित कर देते हैं जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी, और ये मंजूर नहीं किया भारत ने। इसकी एक बड़ी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो पहले से इन करतूतों को करता आ रहा है कि पहले इस तरह की साजिश को अंजाम दिया जाए और उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, तो इस बार भारत ने सीधे तौर पर बिना किसी दबाव के, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जवाब देने का काम किया है। और पाकिस्तान जो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो इसको बदले के तौर पर देखे, लेकिन भारत पहले से ये साफ करता रहा है कि इसको बदले की भावना से ना देखे। बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में भारी गोलीबारी लगातार की जा रही है, तो पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय जवानों ने गोलीबारी को बेअसर कर दिया है। पंजाब के फिरोजपुर में गोलीबारी शुरू हुई है, तो लगातार पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत, जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में भारी गोलीबारी, पंजाब के फिरोजपुर के अंदर भी लगातार गोलीबारी की जा रही है, लेकिन भारतीय जवानों की ओर से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय जवानों ने गोलीबारी को बेअसर कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, बैक टू बैक बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे सीज फायर का उल्लंघन हो या फिर ड्रोन से हमला हो, मिसाइल से हमला हो, लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतें, उकसावे वाली कार्रवाई यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और अब जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों के अंदर भारी गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जवानों की ओर से लगातार दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो पंजाब के फिरोजपुर में गोलीबारी शुरू हुई है, लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे जो आपको पल पल की जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका भी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्राजिता आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू के अंदर पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, जिनको भारत की वायु रक्षा प्रणाली आसमान के अंदर ही निशाना बनाकर न्यूट्रलाइज यहां पर कर रही है, लेकिन जम्मू के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है जो सरहद के राज्य है। और ये 4 तस्वीरें आपको, तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, ये चारों तस्वीरें किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन यहां पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारत की S-400 सिस्टम, भारत की वायु रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत कि आसमान के अंदर ही इन ड्रोन्स पर मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो पल पल के अपडेट आपको लगातार साझा करते रहेंगे हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भी आपको लगातार जो बड़ी खबरें हैं, अहम खबरें हैं, जो पल पल के अपडेट है वो भी आप तक साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही, आप हरियाणा न्यूज देखते रहिए।